अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वो है नालों की सफाई। हम लोग काफी अरसे से खबरें सुन भी रहे हैं। लास्ट मंथ की बात कर ली जाए, इस महीने के आगाज से ही बात कर ली जाए, कोई 3 से 4 डेट्स हमें दी जा चुकी हैं जिसमें कहा गया है कि बारिशों की प्रेडिक्शन है, तूफानी बारिशें कराची शहर में होंगी और उसके बाद जो है वो सूरत हाल इस कदर खराब हो जाती है। जब कराची शहर में बारिश होती है तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जो कराची के मुख्तलिफ नाले हैं, जिनमें कोई 45 बड़े नाले और कोई तकरीबन 500 के करीब छोटे नाले हैं इंटरनल जो कि मौजूद हैं, और उनकी सफाई सुथराई का इंतजाम उस तरीके से नहीं किया जाता। बहुत से नाले जो है वो चौक नजर आते हैं, बहुत से नाले जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और जैसे ही बारिश होती है उसके बाद जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये जो कराची में बेशतर नाले हैं, इनकी सफाई की जिम्मेदारी वैसे तो केएमसी पर आयद होती है, लेकिन उस तरीके से सफाई क्यों नहीं हो पाती। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि कराची में हमें मुख्तलिफ नालों पर सफाई सुथराई का सिलसिला जो है उसका आगाज हो गया है, लेकिन ये आगाज सिर्फ उसी वक्त क्यों किया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं किया जाता, और नालों की सफाई किस तरीके से मुमकिन है, कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है, कितना बजट दरकार होता है और क्या सूरत हाल होती है, और कराची शहर में होने वाली जो प्री मानसून और मानसून की बारिश है उससे पहले नालों की क्या सूरत हाल है, इसी पर करेंगे आज का बनाम सरकार। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करें। नाले पे रहते हैं आप जी? कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे को तो 52-53 साल हो गए। मुझे बताएं कि इसकी सफाई सुथराई का जो निजाम है, इसकी सफाई कब हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार 3-4 महीने पहले जब इन्होंने काम बंद करा उस टाइम हुआ है, उसके बाद क्या है। तो ये जो इर्द गिर्द की आबादी है, ये सारी जो कचरा इसके अंदर फेंकती है, आपको लगता नहीं है गलत है ये तो गलत है। और आपको क्या लगता है कि अब जैसे बारिशें होने वाली हैं और बारिशों में सूरत हाल इंतहाई खराब हो बारिशों में जितना भी कचरा उन्होंने फेंका हुआ अंदर वो सारा उछलेगा ही। ये तो मल्लेदारों को चाहिए भी बाहर साइड पे फेंक दें, कचरे वाले आए उठा के ले जाएं। ठीक है जी, यहाँ पर मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप यहीं रहते हैं? जी जी। गुज्जर नाले के आसपास? जी जी। तो ये बताएं कि ये जो गुज्जर नाला है, इसकी हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले काफी बुरे हालात थे। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप बताएं कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल हुई है अभी दोबारा? पानी के वाले तो हुई है, लेकिन सहवी के निजाम जो है इलाके और गली के वास्ते वहाँ से नहीं हुई है। नाला तो बनी है लेकिन अंदर इलाकों में अभी भी सहवी का पानी बहता है, क्योंकि गटर उबलते हैं। सफाई कब हुई थी? सफाई जब बना है जब हुई है, उसके बाद तो मुश्किल ही है, क्योंकि आवाम कचरा फेंक रही है खुले में, कोई निजाम ही नहीं है सफाई का। तो ये जो हम आम आवाम है, हम लोग भी तो खुले नाले देखकर या कहीं भी खुला प्लॉट देखकर कचरा फेंक देते हैं। आप इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको लगता नहीं? अच्छे लोग के चक्कर में बुरे जो बंदे बुरे हैं उनमें अच्छे भी मारे जा रहे हैं। मतलब ये ना, आप क्या करें, बुराई को कैसे डालें? गवर्नमेंट को सख्ती करे, गवर्नमेंट। आवाम हम तो मना करते हैं लेकिन वो फेंके चले जाते हैं। अब क्या करें, कोई सामने थाना भी है, एक थाना ये पड़ता है, एक आगे पड़ता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, सुजुकी भर के लोग कचरा फेंकते हैं। क्या करें? बारिशों का सिलसिला कराची शहर में शुरू बिल्कुल होने वाला है। बिल्कुल मुझे बताइए, क्या लगता है कि कराची में बारिश जो है वो जहमत बनकर आएगी या इस दफा? वो तो हर दफा जहमत ही बनती है, आपको पता है, क्योंकि निजाम शुरू से आउट हुआ हुआ है। कितने अंडर पाइप है, कितने पुल बने हैं, वहाँ पानी बहता है और गाड़ियाँ फंस जाती है। बताइएगा गुज्जर नाले की सूरत हाल क्या होती है? पहले तो पानी आता था रोड पे, अब पानी नहीं आता फिलहाल। जब जैसे नाला बना है बड़ा, पानी नहीं आता बाहर। इतना बता रहा हूँ आपको, मेरे को यहाँ पे 4-5 साल हो गए। पहले पानी आता था बाहर, बहुत ट्रैफिक जाम होती थी, और अब ट्रैफिक जाम नहीं होती है, पानी जो है ना कवरिंग हो जाता है, पानी जो है वो बह जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम आम आवाम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी बारिशों का सिलसिला शुरू होता है उसमें सबसे ज्यादा मुतासिर जो होती है वो आवाम ही होती है। तो जो आवाम मौजूद है उससे बात करते हैं, और स्पेशली उन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर इर्द गिर्द रहते हैं। गुज्जर नाले के आसपास रहते हैं? नहीं, मैं रहता ही गुज्जर नाले पे हूँ। गुज्जर नाले पे पैदा ही हूँ वो। अच्छा, पैदा ही यही हुए। तो ये आप मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है इसकी? बारिशें होती हैं, गंदगी है, पहले बारिशें होती थी, थोड़ी देर पानी आता था, निकल जाता था। जब से नदी बनी है, पक्की हुई है, इसमें से मलबा निकाला नहीं गया। अब ये देखें आप सामने कैमरे से दिखाएं, पाइप 2 फीट के ऊपर है। अब 2 फीट पानी जब नदी में आएगा ना, तो ये पाइपों के जरिए पानी घरों में घुसेगा रिटर्न, समझे? इसमें से मलबा नहीं निकालने हैं। 7 तारीख को बारिश होने वाली है। हाँ, हम लोग कितने पानी निकालेंगे? निकाल ही नहीं सकते, पानी कहीं जाएगा नहीं हमारा।
तो ये आप कचरा क्यों फेंकते हैं इसके अंदर? कचरा ये देखे ना, जो कचरा नजर आ रहा है देखें, सारा। जब तक ये इंतजाम तो खुद सही नहीं करेंगे, एक बार तो साफ कर दें और बैनर लगा दें, जो कचरा फेंके उस पर फाइन करें। कैसे कोई फेंकेगा? तो जब तक फाइन नहीं होगा तब तक आप लोग कचरा नहीं, फेंकते अरे तो रहेंगे। मिट्टी तो आप यहाँ खड़ी है ना, आप मेरे घर के पास आके देखें, कम से कम 1000 ट्रक मिट्टी के निकलेंगे वहाँ से, मेरे घर के पास से 1000 ट्रक। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं, बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन आवाम की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। जब तक फाइन नंबर नहीं लगते, आवाम की जब जिम्मेदारी तक हमें देखो, तंग नहीं किया जाता, तब अभी- तक हम बात नहीं आते। नहीं देखो, आवाम की जिम्मेदारी तो जब पूरी होगी, जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर, आवाम को रोटी तो मिल नहीं रही है खाने को, कहाँ से करेगी अपनी जिम्मेदारी? है पानी मिल नहीं रहा है, बत्ती मिल नहीं रही है, गैस मिल नहीं रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, कहाँ से पूरी करेगा आवाम? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे बताएं, कराची शहर में जो नालों की सफाई नहीं होती है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? जो हुक्मरान बैठे हैं यहाँ पर वही जिम्मेदार हैं। शहरी खुद जिम्मेदार नहीं है। शहरी को ये चीज अगर बंद होगी तो कौन क्यों फेंकेगा? ये चीज बंद पड़ी हुई है, खुली है, तो लोगों को तो मौका मिलेगा फेंकने का। अगर ये चीज सेपरेट की जाए, बंद कर दी जाए, तो कोई भी नहीं फेंकेगा, ऑटोमेटिक सफाई सुथराई रहेगी। नालों की सफाई के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं और उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहबाज, इनके अंडर मेरे ख्याल से 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि किस तरीके से ये काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। शहबाज, मुझे बताइएगा कि ये आपके अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं और बाकी कितने लोग हैं जिनको जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए गए? मैडम ऐसा है कि ये जिसमें तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हमारे अंदर, इस 9 डिस्ट्रिक्ट का हमने टेंडर किया है, जिसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट साउथ 1, साउथ 2, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी मेरे पास है। इस टाइम हम जहाँ खड़े हैं ये साउथ 2 है। मैक्सिमम इस टाइम हमारी मशीनरी ओवरऑल तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और पहले हम जो अपने मेजर जो हमारे 45 नाले हैं, हम उनके चॉकिंग पॉइंट्स को पहले 4 में कर रहे हैं कि फिर 4 इनकी चॉकिंग पॉइंट्स ख़त्म कर दिए जाएं और चॉकिंग पॉइंट्स की फिर तमाम मशीनरी को डिवोट करके और वो काम शुरू कर दिया गया है ना। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे ये है, ताकि हमारे मेजर नाले के अगर चॉकिंग पॉइंट्स होता है तो हम बरसात से आसानी से निपट सकते हैं ना। इसके बाद हमारे पास 512 नाले हैं इंटरनल, जो TMCs के नाले हैं वो भी है। तो सेकंड हाफ में फिर हम इसको देखेंगे कि इनको जो कर सकते हैं ना। फिलहाल हम अपने मेजर नाले 45 जो है उसकी चॉकिंग पॉइंट पे तमाम मशीन को डिबूट कर दिया है। अच्छा, आप लोग जब इन नालों की सफाई कर रहे हैं, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है? कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है? असल में मैडम बात सारी है कि हमारे जैसे ये नाला ले लें आप, सोल्जर बाजार नाला ना, तो मैक्सिमम इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरी मार्केट से बनी हुई है ना। जैसे मैं कहूँ उर्दू बाज़ार है, हत्ता कि हमारे यहाँ वुमेन कॉलेज है, हमारे यहाँ स्कूल है जो नाले पे बने हुए हैं, हमारे यहाँ जो है सिंध सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस हमारे नाले से गुजर रहा है, सोल्जर बाजार वाह। नाला है, सुप्रीम कोर्ट है, शाइन कॉम्प्लेक्स है, डाउन न्यूज़ है, ये सारे हमारे नाले पे ही है ना। अच्छा, ये नालों पर भी एक अलग दुनिया कायम हुई दुनिया है। कायम है। तो इसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि नाले के अंदर जो मामला हैं, इस तरीके के इशू हैं कि नाले के ऊपर रास्ता नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती काम करने के लिए, ताकि वुमेन कॉलेज भी बना हुआ है। तो फिर आप लोग क्या मतलब कोर्ट जाते हैं फिर इस तरह के ना मामलों के मैडम, लिए? हम अपनी एफर्ट को बरकरार रखते हुए जो हमारे हद तक होते हैं, मैनुअली लेबर हो गई, मशीनरी हो गई, हेवी मशीनरी हो गई, विंचिंग मशीन की शक्ल में होती है, जैसे होता है उसको इंशाल्लाह हम शॉर्ट आउट करते हैं। कौन कौन सी मशीनरी शहबाज दरकार होती हमारे है? पास है मैक्सिमम व्हील एक्सीवेटर है, चेन एक्सीवेटर है, शावल जिसको लोडर कहते हैं वो है, एक हमारी एक विंचिंग मशीन आती है जो बॉक्स कल्वर्ट के अंदर होती है, जो वायर के जरिए वो मशीन को हम चलाते हैं बाल्टियों के जरिए, मैनुअली लेबर है, तो हेवी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं मैडम इस पे ना। ठीक है जी। और नाले साफ हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह की बरसात जात पे में? बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, हमारी हिम्मत है, हमारी इस्तकामत रही तो इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह जी। ठीक है, शहबाज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और हम लोग जो है वो नालों की सफाई के हवाले से बात करें, मज़ीद ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ के सूरत हाल का जायजा लें। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सफाई के हवाले से और स्पेशली नालों की सफाई के हवाले से। और अगर बात की जाए, जब भी जहन में या कहीं भी हम लोग पढ़ते हैं नालों की सफाई का, तो सबसे पहले जहन में आता है KMC, क्योंकि कराची में 45 बड़े ऐसे नाले हैं जो कि KMC देख रहा है। और चूँकि हमेशा जो है ये प्रेडिक्शन की जा रही है पिछले 15-20 दिनों से कि बारिश अभी होगी, प्री मानसून का सिलसिला जारी है, मानसून आएगा और उसके बाद जो है वो कराची की हालत जो है वो बिल्कुल ही गैर हो जाती है, जगह जगह हमें खड़ा हुआ पानी नज़र आता है। तो
जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि बारिशों से पहले नालों को जो है वो उसकी सफाई सुथराई का काम जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सलमान साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान साहब मुझे बताइएगा, इस वक्त हम जिस नाले पर खड़े में हैं ये कौन सा नाला है? जी, इस वक्त हम खड़े हैं सिटी नाला, जो शहर से होता हुआ सिटी नाला, यहाँ से पानी होता हुआ समंदर को जाता है। ये पिछले 10 दिनों पे KMC की जानिब से इनको क्लियर करा दिया गया है और कराची के मुख्तलिफ जो नाले हैं वहाँ पे KMC की जानिब से सफाई का अमल जारी है। और KMC के पास 45 नाले और शहर के अंदर टोटल 500 के करीब नाले हैं, जो इंटरनल छोटे नाले जो टाउन्स के ज़िम्मे में आते हैं। बाकी बड़े नाले जो है वो KMC के उसमें आते हैं, उसमें सफाई का अमल जारी है। ये नाला हो गया, क्या में नयार हो गया, और KMC ऑफिस के हेड ऑफिस के सामने है, और गुजर नाला है, महमूदाबाद नाला। तो वहाँ पे KMC की जानिब से पिछले 10-15 दिन से वहाँ सफाई का अमल शुरू हो चुका है। अच्छा सलमान साहब, अगर हम ये देखें कि जो सिटी नाला है जो आप बता रहे हैं कि यहाँ सिटी कोर्ट से होता हुआ इसका जितना भी सारा कचरा है या पानी है ये जाता है समंदर में, तो अगर ये नाला चौक हो जाता है तो मुझे बताएं कौन कौन से इलाके जो हैं वो मुतासिर होते हैं? लेकिन अगर चौक हो जाए तो शहर आपका डिस्टर्ब होगा। जब पानी की निकास के बंद हो जाएगा तो पानी ऑटोमेटिकली रोडों पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएगा। इसीलिए KMC ने बरसात से पहले ही इनके चौकिंग पॉइंट जो हैं वो क्लियर करा दिए ताकि पानी की रवानी बेहतर तरीके से मूव हो चुके और शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान ना हो। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसी सिटी नाले की, तो मुझे बताएं इसमें कितनी मशीनरी दरकार थी, आपको कितने दिन लगे और किस तरीके से कितना बजट जो है वो इस्तेमाल हुआ है? ये नाला 4.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। सिटी नाला 4.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी। इस पे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ओवरऑल हम टेंडर करते, कोई मखसूद नाला नहीं, जो कराची के जितने नाले हैं उनके हवाले से टेंडर किया जाता है। अभी टेंडर प्रोसीजर कंप्लीट होने जा रहा है। आज CRC पास हो गई है, तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से हमें मिला है ग्रांट, तो उस हवाले से ये सारी सफाई का काम KMC की जानिब से किए जा रहे हैं। इसके अलावा कराची के 45 नालों में KMC की जानिब से सफाई का अमल जारी है। ठीक है जी, डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो है जैसे सलमान मुराद साहब भी बता रहे थे कि तकरीबन 45 के करीब नाले हैं जो कि KMC के अंडर आते हैं और कोशिश ये की जा रही है कि निकासियाब का अमल जो है वो उसको बेहतर बनाया जा सके, बरसात से पहले जो है तमाम तर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। सिटी नाला जो हम लोग देख रहे हैं ये तो क्लियर हो चुका है, आगे मजीद बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नालों को चेक किया जा सके, उनकी सफाई सुथराई के इंतजाम को चेक किया जा सके और देखा जा सके कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं ये वाली उसमें सिंध सरकार कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और किस तरीके से जो है वो इस काम को बेहतर बनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली अबड़ो जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं म्यूनसिपल सर्विसेज के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुल्फ़िकार, मुझे बताइएगा कि जैसे हम सलमान मुराद साहब से भी बात कर रहे थे, कितना टाइम लगा है, किस तरीके से ये प्रोसेस अमल में आया है और 45 नालों में से ये वाला नाला क्यों? 45 नालों में से ये वाला ही नहीं, हमारे जो भी मेन नाले हैं हमारी एक टाइमलाइन होती है, क्राइटेरिया होती है कि मेन जो नाले हैं शहर में जहाँ पर हमें इशू आ सकता है रेन इमरजेंसी में, तो पहले हमने वो चूज़ किए। उनमें से वो प्रायोरिटी पर हमारे स्टेज 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है। तो अभी ये नाला भी उनमें था जहाँ से हमें सफाई का आगाज़ करना था। तो ये 20 जून को मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब ने विजिट किया। इन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत ही स्टक था और ये अभी आपको जो नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ज़ीरो है। ये बिल्कुल फुल था और यानी बिल्कुल बंद था, तो चौक हुआ हुआ था। जी जी अच्छा, मुझे बताएं जैसे आपने जुल्फ़िकार बात की ना स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये स्टेजेस किस तरह आप लोग डिवाइड करते हैं? ये हमने प्लानिंग की है। तो ये है कि पहले जो वर्नरेबल पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा, यानी थोड़ी सी बरसात होती है तो पानी वहाँ खड़ा हो जाता है, बहुत इश्यूज आते हैं। जैसे टावर है अपना और आए चंद्रिका रोड है और हमारी KMC ऑफिस है, इस तरह ये अपना शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, यहाँ का पानी किस नाले में ज़्यादा है पहले ये हमने देखा है। उसके बाद ये सिटी नाला है, ये सिटी नाले भी मेन उस नालों में आता है, तो उनको हमने प्रायोरिटाइज किया और उसके बाद उन पे काम इमरजेंसी बेसिस पे किया है। अभी अच्छा, तक हमारा चल रहा है। अच्छा जुल्फ़िकार, ऐसा भी होता है ना जैसे नाले साफ हो जाते हैं, नालों की सफाई के दौरान जितना भी गंद निकलता है, कचरा निकलता है,
उसको साइड में डाल दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी पूरा सिस्टम है कि हमारी मशीन है, एक्सकेवेटर मशीन है, वो निकाल रही हैं, निकाल कर उसको डंपर्स खड़े हैं, डंपर्स में डंप कर रहे हैं। वो डंपर्स जाकर हमारी जो साइट एक चूज की है, वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने हमें एक साइट दी है जहाँ पर वो अपना वेस्ट फेंकते हैं, वहाँ पर हम वेस्ट फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं, शहर में किसी कोई कचरा नहीं है और इस पर हमारे ऊपर बड़ी विजिलेंस है। इस चीज़ का हम बहुत ख्याल कर रहे हैं कि कचरा ना हो, क्योंकि वो चीज़ हम अगर वहाँ डंप करें कि खुदा न खास्ता बरसात हो जाए, वो फिर तो हमारी मेहनत तो ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जुल्फ़िकार अली अब्दो साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं म्यूनसिपल सर्विसेज के, और वो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो तमाम तर प्रोसेस को जो है वो पेपर वर्क को बिल्कुल जो है वो दिखाया जा रहा है और किस तरीके से काम को जो है वो बेहतर किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश के दौरान ही हम लोग जो है या बारिश से पहले ही हम लोग ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये 365 डेज हमें नज़र आनी चाहिए। और इसमें बहुत बड़ी वजह ये भी होती है, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि चूँकि ये नाले उस तरीके से कवर्ड नहीं है, तो जब नाले कवर्ड नहीं होते, आने जाने वाले लोग या शहरी जो हैं हमारे, वो जब इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं और जगह जगह जब हम कचरे थैलियाँ फेंक रहे होते हैं, तो वो बहुत बड़ी वजह होती है कि हमारे जो बड़े नाले हैं या जहाँ से वो गुजरते हैं, उसके बाद बड़े नाले चोक करते हैं, जो कि हमारे ही लिए बाद में परेशानी का बाइस बनते हैं। यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि नालों की सफाई का सिलसिला जो है वो किस तरीके से जारी है। मज़ीद आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और KMC कराची शहर में किस तरीके से काम कर रही है। लोग जो है वो सिटी नाले पर मौजूद थे, जहाँ पर हम लोग सफाई सुथराई का काम देख रहे थे, जो जहाँ पर हो चुका है, और उस नाले को जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया है। अब जो है ये हिजरत कॉलोनी का इलाका है और सोल्जर बाजार नाला है, जहाँ पर जो है वो नाला आपको नज़र आ रहा होगा कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आपको कचरा और तमाम तर गंदगी नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर मशीनरी भी मौजूद है और यहाँ पर जो है वो लोग काम भी कर रहे हैं। डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करके ज़रा इस नाले की सूरत हाल के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से जो है ये तमाम तर अमल जो है इसको कम्प्लीट किया जाएगा। जी सलमान साहब, मुझे बताइएगा कि इस नाले का क्या, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे बहुत कचरा नज़र आ रहा है, ये क्या कौन सी स्टेज है और किस तरीके से जो है आप इसको ख़त्म करेंगे और कितने दिन लगेंगे इसको ख़त्म होने में? देखिए, ये नाला 12.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिटी कोर्ट का जो ड्रेनेज है, पानी आगे सी है समंदर, यहाँ आके ये इनका यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं लोग। यहाँ पे आके अपना कचरा फेंक देते हैं ओपन नाले के अंदर। शहरियों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से आपको बॉक्स दिए गए हैं, डस्टबिन बॉक्स, उसके अंदर कचरा फेंकें। और हमें यही नाले अगर इस तरह शहरी समंदर इसमें नालों में अगर इस तरह गार्बेज फेंकेंगे तो ये सारे साल हम इनको सफाई करते रहें तो यही कंडीशन रहेगी। इससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान पहुंचता है और शहरियों को, अल्लाह ना करे, अगर ज़्यादा बारिश हुई तो शहर के लिए ज़्यादा पानी आएगा और सेवरेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नुकसान होगा। तो हमारी कोशिश है सिंध गवर्नमेंट की, KMC की, तमाम इदारे, वाटर बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तमाम इदारे ऑन ग्राउंड हैं, पेज पर है। टाउन इंतज़ामिया को भी मैंने ये हिदायत दी है, हमने उनसे कोऑर्डिनेशन में है कि वो अपने जो इंटरनल गलियों के नाले हैं वो टाउन्स की तरफ से क्लियर किए जा रहे हैं और बड़े नालों का काम KMC की जानिब से किए जा रहे हैं। तो आपके सामने ही काम चल रहा है, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको रिकवर किया जाए। अच्छा, इसमें 20 दिन हो गए हैं काम करते हुए आप लोगों को? जी, 10 से 15 दिन हुए काम शुरू हुआ है। तो आपके सामने कराची शहर बड़ा है और काम हो रहा है। आपने पीछे आपने नाला देखा तो मेन डिस्पोजल था कौंसलेट के सामने, जो सोल्जर बाजार का पॉइंट था, तो वो क्लियर हो चुका है। अब ये है, इसको भी क्लियर करेंगे। बाकी तमाम नालों के ऊपर KMC के जो जितने भी नाले उन पर काम मशीनरी के थ्रू भी किया जा रहा है और मैनुअल लेबर अलग लगी है। जहाँ मशीनरी नहीं जा सकती उस नालों के अंदर, वो मैनुअल लेबर के थ्रू हम वहाँ के चेकिंग पॉइंट को क्लियर करा रहे हैं। अच्छा सलमान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बात की ना कि तमाम इदारे एक पेज पर हैं, जब ये नालों की सफाई का काम होता है या ये सिलसिला होता है तो कौन कौन से इदारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से ये पूरा सिस्टम है, वो जरा बताइएगा। देखिए, KMC के नाले हैं जो मैंने आपको बताया, जो KMC के डोमेन में आते हैं, 45 नाले वो KMC करती। इंटरनल नाले 500 के करीब हैं, उसमें कंटोनमेंट बोर्ड भी शामिल है, IC भी शामिल है, टाउन्स
के जो टाउन्स के अंदर आते हैं वो टाउन्स के अलग हैं, तो उसमें मुख्तलिफ है। केएमसी के जो हदूद में आते हैं वो केएमसी 45 नालों पर काम कर रही है। अच्छा, अगर हम मैन पावर की बात करें, क्योंकि कराची शहर जैसे हम बात भी कर रहे हैं बहुत बड़ा है, मैन पावर की बात की जाए तो मैन पावर आपके पास पूरी है केएमसी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितने हमारे वसाइल हैं उसके मुताबिक हम काम सरअंजाम दे रहे हैं। और जिस कंडीशन में हमें केएमसी मिली है पिछले अदवार में जो लोग थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करें और अल्हम्दुलिल्लाह उस कोशिश में तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। ये ना हो कि हम दूसरे इदारों की तरफ नज़रें रखें कि ग्रांट मिले हमें, हम काम करें। हमें जिस मकसद के लिए पार्टी क़यादत ने भेजा है तो हमारी कोशिश है कि शहर की आवाम की खिदमत करें। ये ना हो कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, काम करने की लगन हो तो इख्तियारात का कोई बीच में इख्तियार कर होना नहीं होता। अच्छा, मुझे सलमान साहब ये बात बताएं, जैसे आपने बात की ना, लोग अक्सर ये बात करते हुए नजर आते हैं कि जो बजट आता है, जो आप लोगों को पैसे दिए जाते हैं स्पेशली नालों की सफाई के लिए, वो पैसे लगते नहीं है, वो कहीं और ही लग जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। पिछले अदवार की मैं बात नहीं करूँगा, जब से हमने ये चार्ज संभाला 1 साल हुए, ना ही हमने यहाँ कोई ऐसी चीज़ देखी है, ना ही किसी को करने देंगे। जो आवाम का पैसा है आवाम के ऊपर लगना चाहिए। इसमें यह कि तमाम डिपार्टमेंट ऑडिट पैरा होता है, तमाम डिपार्टमेंट चेक करती है। इसमें ये नहीं कि निस्पा पाक टू सब टेंडर करते हैं, सब कंसल्टेंट्स बनती हैं, उसके बाद सीआर पास होके काम अवॉइड किया जाता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जितना जिसको ये कॉन्टैक्ट अवॉइड होता है, जितना उसमें सीआर में उन पे लिखा हुआ होता है, उसके मुताबिक उसको इतना काम करके उनको पेमेंट की जाती है। अच्छा, मुझे बताइएगा सलमान मुराद साहब, अगर हम कराची के नालों की बात करें, स्पेशली इस तरह की जो सफाई है ना, वो तब होती है जब बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला हो या बारिशें करीब हो। तो आप मुझे बताएं कि लेट नहीं हो गई केएमसी? क्योंकि अगर हम देखें तो बारिशों की प्रेडिक्शन 3 बार की जा चुकी है और अभी तक नालों की सफाई का अमल जो है वो उस तरीके से जारी और सारी ख़त्म मुकम्मल नहीं हुआ है। तो आप ये इसका जवाब दें। जवाब ये कि मैं 15 मई से ये काम शुरू है, आज से नहीं है। आज आप ये काम क्लियर करके जा रहे हैं, कल आप फिर आके इसका विजिट करें तो आपको इसका कंडीशन पता लग जाएगा। यहाँ ये कि आज हम करके जाए, फिर दोबारा कल फिर हमें मशीनरी लेबर भेजनी पड़ेगी कि ये गार्बेज को निकाले। तो हमें और शहरियों को भी इदारों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। आप ये देखें कितना गार्बेज पड़ा हुआ है। तो कहीं कहीं हम सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ केएमसी पे डाल देते हैं, इदारों पे डाल देते हैं। कहीं शहरियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम शहरी हुकूमत के साथ ताउन करें। जो काम जहाँ है, अब ये गार्बेज के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेज बोर्ड के टीमें आके काम करती हैं, गार्बेज उठा के ले जाती हैं, मगर हमारे अवाम रोडों पे खुले नाले के अंदर फेंक देते हैं। तो इससे ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। अच्छा सलमान मुराद साहब, आपको लगता नहीं है कि अच्छा ये जो आप बात कर रहे हैं कि आज हम सफाई करके जाएंगे, 2 दिन बाद यही हाल होगा? ये बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए? शहरियों पर फाइन लगाएं, या जैसे आपने बात की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जगह जगह डस्टबिन मौजूद है लेकिन लोग वहाँ पर कचरा नहीं फेंकते हैं। जिस तरह की कानून साजी हमारे मुल्क में होती है, चीज़ें बहुत कानून बने हुए लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। आपको लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग कचरा फेंकना बंद कर दें? इसके लिए कानून पास की गई थी और पाबंदी लगाई गई थी, फिर जाके स्टे ऑर्डर आ जाते हैं। तो कहीं हमारे हाथ भी बांध दिए जाते। तो कहाँ बंधे में आपके हाथ? शहरी जहाँ भी कोई भी मसला हो, कोई आप कुछ करने के लिए जाएं तो कोई ना कोई जाके स्टे ऑर्डर लेके आ जाते हैं। आप एमएलसिटी का देख लें, इस शहर के लिए किया है ना, मेयर साहब ने, हमने अपने जेब के लिए या केएमसी के और शहरियों के फ़ायदे के लिए किया था। और वो जाके कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह केस भी फेस करके स्टे ऑर्डर ख़त्म हुआ। तो वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश सलूकी के साथ हो गया। इसी तरह कहीं रुकावटें पैदा की जाती हैं। कहीं तो नालों के अंदर से बोरियां पत्थरें निकलती हैं, तो इसको हम सियासत की नज़र कर देते हैं। जो इस शहर का हाल है, तो इसमें हमें सियासत उस वक्त करनी चाहिए जब इलेक्शन करीब हो, उस वक्त जाके हम सियासत करें। अभी खिदमत करने की ज़रूरत है। जितना मैंडेट हमें मिला, दूसरे जमातों को मिला है, तो इस शहर की खिदमत करें। जब इलेक्शन का सीज़न है, वो अपनी मैनिफेस्टो लेकर जाए, हम अपना लेके जाएंगे। फैसला आवाम को करना है। इस तरह करने से नुकसान आवाम को होगा, शहर कराची को होगा। अच्छा सलमान मुराद साहब, मुझे आखिर में ये बात भी बता दीजिएगा कि हम देखें जैसे स्पेशली कुछ नालों की हम बात करें, वहाँ पर
लोगों की रिहाइश भी है उसी नाले पर, बारिश होती है, पानी जो है वो उनके घरों में जा रहा होता है। ये मुझे बताइएगा कि वहाँ पर नाले गलत बने हुए या लोगों के घर गलत बने हुए, ये क्या सिलसिला है? जी, ये सवाल जब हमसे पहले जो लोग यहाँ इस शहर पर काबिज थे ना, उनसे पूछे तो चाइना कटिंग, कोई लंदन कटिंग, कोई सिंगापुर कटिंग इन्होंने की है ना। अब नालों के ऊपर आप बताएं, दुकानें बनी हुई है, घर बने हुए हैं, पार्क्स को चाइना कटिंग किया हुआ है, तो किन्होंने किया है? जिनको आज तकलीफ है शहर से, जो आज जियाले आकर इस शहर में खिदमत कर रहे हैं, अवाम बिला तफरीक अवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनको परेशानी इस बात की है ना हम चाइना कटिंग करते हैं ना करने देंगे। जिन्होंने की है ये सवाल उनसे पूछिएगा, जो आज जो दावे करते हैं ना, जिन्होंने इस शहर का ये हाल किया है। आज जो बल्दियाती इलेक्शन में लोगों से फरार होकर भागे हैं, शहर लोगों ने रिजेक्ट किया है, तो हम आए शहर की खिदमत करने, इस शहर की रौनकों को बहाल करने। इस शहर ने बड़ा दुख देकर इस शहर में बहुत तासुब और लिसान की सियासत की है। अब उसको खत्म करने की ज़रूरत है। वो उस सूरत में होगी इस शहर की खिदमत करके, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके, इस शहर की रौनकों को बहाल करेंगे। और जैसा कि हम लोग इस नाले पर बात कर रहे थे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका माहौल दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा आपको नक्शा बताने की कोशिश करूँ, तो मेरे पीछे जो आपको हरियाली नज़र आ रही है, यहाँ पर भी नाला मौजूद है। और ये चूँकि इतना गंद हम इसके अंदर डाल चुके हैं या इतना गंद जमा हो गया है कि अब उसके बाद ये जो ऊपर की सतह है ये इतनी सॉलिड हो गई है कि यहाँ पर देखें आपको जानवर भी यहाँ पर गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, इंसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी गुजर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, ये बिल्कुल इस साइड की जहाँ पर तमाम तर झोंपड़ियाँ मौजूद हैं, ये भी नाले के ऊपर झोंपड़ियाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर बारिशों में सूरत हाल जो है वो मज़ीद वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। और बेहतर यही है कि हम जो है वो इन नालों की सफाई जो है वो वक्त से पहले शुरू कर दें। अभी ये मशीनरी जो है ये अपना काम कर रही है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है वो इनको ना सिर्फ इन मशीनरी की ज़रूरत पड़ी है, बल्कि वहाँ पर यहाँ पर कुछ जगह ऐसी भी मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो मैनुअली उनको काम करना पड़ा है, यानी कि लेबर जो है वो नाले के अंदर उतरती है और लेबर जो है वो सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। तो बेहतर यही है कि अपने शहर को अपना समझें। अपने शहर को अपना जब तक आप नहीं समझेंगे तो इस तरह के मसाइल बढ़ते ही रहेंगे, और फिर शहर कराची का जो हम रोना रोते हैं और ये कहते हैं कि शहर कराची को जो है वो यतीम कर दिया गया, कहीं ना कहीं मेरी और आपकी भी गलती है कि हम इस शहर को ओन ही नहीं करते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले जो है हम सोल्जर बाजार नाले पर मौजूद थे और हमने देखा और दिखाया आपको किस तरीके की सूरत हाल है वहाँ पर, और कितनी वर्स्ट सूरत हाल है, और किस तरीके से जो है वहाँ से गंदगी को जो है वो निकाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि नालों को जो है वो साफ़ किया जा सके। इस वक्त जिस नाले के बिल्कुल सामने में मौजूद हूँ और जहाँ पर जो है मशीनरी ऑलरेडी लगी हुई है, ये सिविल लाइन का नाला है, और यहाँ पर भी जो है वो सफाई सुथराई का इंतज़ाम जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये नाला कहाँ से होता हुआ आता है, कितना लंबा ये नाला है, क्या प्रोसीजर है, डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं जो कि तमाम तर जो काम है उनका जायज़ा खुद ले रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। सलमान साहब मुझे बताइएगा, सिविल लाइन नाला कहाँ से होता हुआ आ रहा है? ये सिविल लाइन नाला 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये प्रेसिडेंट हाउस और सीएम हाउस से होता हुआ यहाँ से गुजर के आपको सोल्जर बाजार जहाँ एंड है वहाँ पर गिरता है। ये सारा पानी यहाँ से, पहले कंडीशन इसकी कुछ और थी, अब आप देख रहे हैं कि पानी की रवानी बेहतर है, और यहाँ पे मशीन भी लगी हुई है, पंपिंग मशीन जो पानी को सक करके बाहर निकालती है, लाइनों के जरिए फेंकती है। तो ये नाला भी क्लियर करा दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी 10 से 15 दिन लग चुके हैं। ये आप देख रही हैं इनकी लंबाई सारा क्लियर होके अब एंड पॉइंट पे आकर इनका चेकिंग पॉइंट है उसको क्लियर किया जा रहा है। तो ये शहर के 3 बड़े नाले जो आपको मैंने विजिट कराए हैं, ये शहर के तीनों बड़े नाले, इसकी कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और क्लियर हो चुकी है, और बरसात से पहले ही क्लियर कर चुके हैं। 15 मई से इन पर काम शुरू किया जा चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह केएमसी के टीम भी आपके सामने मौजूद है। टीम हमारी खुद, जब मैं खुद फील्ड में निकलेंगे तो जाहिर सी बात है ऑफिसर भी फील्ड पर मौजूद रहते हैं। तो इस शहर के लिए कर रहे हैं कि इस बरसात से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बरसात को रहमत बनकर भेजे इस शहर के लिए, ताकि हमेशा रहमत नहीं ज़हमत ही बनती है। मुझे बताएं सलमान मुराद साहब, ये जो सिलसिला है ये नालों का, ये कराची में पहले नहीं था। अगर हम कुछ अर्सा पहले चले जाएं, ये इतना जो वर्स्ट सिनेरियो हुआ है, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? कहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लैकिंग हुई है, कहाँ पर जो है वो
मामला जो है वो गड़बड़ हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस नहज पर पहुंच गए हैं कि कराची शहर जो है वो नाकाबिल रहाइश भी करार दे दिया गया है कि माहौलियात के हिसाब से देखें तो रहने के काबिल भी नहीं है ये शहर। देखिए ये नाले आज के नहीं है, पुराने नाले बने हुए हैं, मगर नालों के ऊपर आप चाइना कटिंग कर देते हैं तो जाहिर सी बात है आप पानी के रास्ते को ब्लॉक करेंगे, पानी अपने रास्ता खुद ढूंढेगा। तो इस वजह से परेशानी पेश आई है, उस पर भी काम सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है मास्टर प्लान के तहत, उस स्कीमों को भी देख रही है। मगर ये कंडीशन हमसे जो लोग पहले इस शहर में हुक्मरानी करते थे, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है जिन्होंने इस शहर पर 20-30 साल हुक्मरानी की है। उन्होंने ये चाइना कटिंग, आप जाके देखें, नालों के ऊपर चाइना कटिंग की गई है, पार्कों के ऊपर चाइना कटिंग की गई है, एसटी प्लाटों पे ऊपर चाइना कटिंग की गई है। तो इस शहर के साथ जुल्म किया गया। तो हम तो कोशिश करते हैं कि इस शहर को, एक शहर का इमेज बेहतर करें। इस शहर ने फर्स्ट टाइम हमें ये जिम्मेदारी मिली है, अवाम ने हम पे एतमाद कर इस मनसब पे भेजा है। तो हम कोशिश करें कि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, इस शहर की रौनकों को बेहतर करें। आपने देखा 1 साल के अंदर कराची शहर के अंदर मेगा प्रोजेक्ट, अंडर बाईपास, कराची जू को बेहतर किया गया, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए गए, बिन बाग इब्ने कासिम को बेहतर किया गया, हॉस्पिटल KHIDD हॉस्पिटल है वो KMC के अंदर आई, उसको बेहतर किया, सेवल हॉस्पिटल जो KMC के पास है, अब्बासी सईद हॉस्पिटल, उसको बेहतर किया है। तो काम 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुए हैं और बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश है, मेयर साहब की, हमारी जो हमारे अलाई हैं, हमारी कोशिश है कि हम 4 साल के अंदर इस कराची शहर के लिए कुछ अच्छा डिलीवर कर जाएं। अच्छा, ये जो नालों की सफाई है इसकी अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, अगर बरसात को हम एक साइड पर रखते हैं, उसके अलावा भी कराची शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल को खास अच्छी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी देर बाद नालों की, शहर की सफाई होनी ही चाहिए? नहीं, ये नहीं कि हम बरसात के टाइम पर हम सफाई करते हैं, रूटीन बेसिस पे 3 महीने 4 महीने बाद भी सफाई की जाती है। इसके अलावा रूटीन बेसिस पे भी हर 3-4 महीने के बाद नालों की सफाई की जाती है। ठीक है जी। अच्छा, जैसे आपने सलमान मुराद साहब बात की थी प्रोग्राम के दौरान ही कि जिस तरीके से शहरियों का एक रवैया है, आपको क्या लगता है कि ये जो ज्यादा ब्लॉकेज है इसमें कौन सी बुनियादी वजह है, जिसकी मतलब जो कचरा लोग फेंकते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर ब्लॉकेज या नाले जो है वो हमारे चौक होते हैं? शहरियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि गार्बेज हम नालों के अंदर न फेंकें। हमने अभी कुछ नालों में देखा कि वहाँ मोटरसाइकिल के चेचिस बरामद हुए, पत्थर निकले, बोरियों में पत्थर डाल के चौक किया जाता है। कुछ शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ सियासी स्टेक होल्डरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये नाले बंद करने से सियासत नहीं चमकती बल्कि शहर का नुकसान होता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि शहरी जो है, अब जैसे प्लास्टिक की अगर हम बात करें, प्लास्टिक की थैलियाँ हमने देखा कि कराची शहर में भी बैन है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो हो रहा है, और इसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि इनकी कोई, आप ये कह लें कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होता प्लास्टिक, जिसकी वजह से नाले कराची में आप देख लें, कोई भी नाला चौक होने में बड़ा अहम किरदार प्लास्टिक की थैलियों का होता है। तो ये प्लास्टिक की थैलियों का जो सिलसिला है, इसको मतलब अब कानून भी बन गया, इस पर जो है वो अहकामात भी जारी हो गए, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। वो कब तक कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, कौन कराएगा? देखिए, मैंने पहले भी आपसे यही कहा कि कानून बनना, फिर उसके बाद लोग कोर्टों में चले जाके स्टे ऑर्डर लेते हैं, तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जब कोर्ट स्टे ऑर्डर देंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हमारी कोशिश है कि जो स्टे ऑर्डर हुआ है उसको ख़त्म करा के, ताकि इस कानून को इम्प्लीमेंट कराएं। जो भी प्लास्टिक थैली यूज़ करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, फाइन लगाया जाए, ताकि हम इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होने से बचाएं। अच्छा सलमान मुराद साहब, अगर ये नालों की सफाई का सिलसिला हम देख रहे हैं जारी है, अगर ये हो जाता है और बारिशों का, बरसात का सिलसिला शुरू होता है, तो आपको क्या लगता है कि कराची शहर जो है वो बारिशें उनके लिए रहमत ही बनकर आएंगी, या इस दफ़ा हम बच जाएंगे, जहमत नहीं होगी हमें? इंशाल्लाह कोशिश यही है हमारी, तमाम लोगों की, तमाम जिम्मेदारों की, कि इस बरसात को अल्लाह ताला रहमत बन के भेजे। और सफाई का अमल जारी हो चुका है, कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस बारिश में, जैसे पिछली दफ़ा भी हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह KMC के लोगों ने, वाटर बोर्ड के इंतजामिया, तमाम टाउन एक पेज पर थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काबू पा लिया था। इस दफ़ा भी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डरों को ऑन बोर्ड रख कर इस शहर की खिदमत करें।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची के मुख्तलिफ नालों का जो है वो हम लोग दौरा कर रहे थे। सलमान मुराद साहब जो है वो तमाम तर इंतजामात को देख रहे थे और जिस तरीके से तमाम तर चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, जिस तरीके से हमें मशीनरी नज़र आ रही है और जिस तरीके से जो है वो हमें नालों की सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत से कराची के ऐसे नाले हैं जो कि चोक हो चुके थे, बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो कि इतने उनके अंदर इतना गंद जमा हो चुका है कि वो इतने सॉलिड हो गए हैं कि लोगों ने वहाँ पर जो है वो अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली है। और वहीं पर जैसे सलमान मुराद साहब भी बात कर रहे थे, हम लोग भी ये बात करते हैं कि शहरियों की जहाँ पर जिम्मेदारी होती है, आप जिम्मेदारी का सबूत दें, अच्छे शहरी होने का सबूत दें, कोशिश करें कि कचरा शहर में ना फेंकें, इस शहर को ओन करें, क्योंकि जब तक आप इस शहर को ओन नहीं करेंगे तब तक जो है मैं आपको या आप मुझे कसूरवार करार देंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सियासत जो है वो की जाती है, मुख्तलिफ मुखालिफ पार्टियों की जानिब से भी की जाती है, जो बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है वो भी जो है वो हमेशा ये कहती है कि हम जो है वो सही कर रहे हैं, जो कुछ भी गलत हुआ है वो पिछले अदवार में हुआ है। लेकिन काम जहाँ पर भी अच्छा हो अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर हमारी भी जिम्मेदारी है वहाँ पर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और साथ ही साथ हमने जो देखा है कराची केएमसी के अंदर जो 45 नाले आते हैं, उनमें से कुछ नाले हमने आज विजिट किए हैं जहाँ पर जो है वो काम हो रहा है और कहीं पर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हम केएमसी की जानिब से कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।